नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बंतिका टेक। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है उन सभी किसान साथियों के लिए जो कपास की खेती करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, अप्रैल के महीने से उत्तर भारत के अंदर कपास की बुआई स्टार्ट हो जाती है और उस समय पर किसान साथी अनेक प्रकार की कपास से जुड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, कौन से वैरायटी का कितना उत्पादन होता है, कौन कौन सी नई वैरायटियां निकल कर आई हैं। तो उन्हीं में से एक प्रश्न निकल कर आता है जो कि है किसान साथियों को हाइब्रिड कॉटन लगानी चाहिए या फिर बीटी कॉटन लगानी चाहिए। कौन सी आज के टाइम पर कौन सी कपास या कॉटन की जो है मार्केट के अंदर डिमांड है और किसानों को किस तरफ जाना चाहिए जिसके अंदर से कम खर्चे के अंदर एक अच्छा उत्पादन किसान साथियों को मिल सके। तो अगर आप किस कपास की खेती करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है जिसे अक्सर सफेद सोना भी कहा जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर उपयोग किए जाने वाले कुल कीटनाशकों में से 45% से अधिक कीटनाशक केवल कपास के अंदर खपत होते हैं। कपास उत्पादन को प्रभावित करने वाले कई अनेक कीट हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाई, जैसीड्स, एफिड्स, थ्रिप्स, कैटरपिलर और गुलाबी सुंडी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कपास की फसल को प्रभावित करता है वो है गुलाबी सुंडी। अकेले गुलाबी सुंडी उपज में 40 से 70% तक की कमी का कारण बनते हैं। बीटी कॉटन को यानी कि जो बीटी कपास है उसको भारत में लाने के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है कीटनाशकों की मात्रा को घटाना, यानी कि कपास की खेती में आवश्यक कीटनाशक की मात्रा को कम करना और गुलाबी सुंडी को नियंत्रण करना सबसे बड़ा कारण रहा है। बात करें बीटी की। बीटी क्या है? बीटी है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। यह मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के जीन से निकालकर निर्मित किया गया है। बीटी कपास जेनेटिक रूप से संशोधित और मॉडिफाइड कॉटन यानी कि एक जीएमओ सीड है। बीटी कपास पेस्ट यानी कि कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कि कुछ हद तक फसल के अंदर जो कीट आते हैं उनको नियंत्रण किया जाता है और जो फसल को प्रभावित करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीट बीटी की फसल के अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कम देखने को मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले कमर्शियल बीटी कॉटन की जो वैरायटी है वो यूएसए ने बनाई थी, जो कि मोनसांटो में थी। आप लोगों ने सुना होगा बोलगार्ड। जी हाँ, जो बोलगार्ड 1 आई थी उसके अंदर मोनसांटो ने सबसे पहली बीटी बनाई थी, जिसके अंदर जो जीन था क्राई 1 एसी जीन डेवलप किया गया था, जो कि उसके बाद में उसको डेवलप करके उन्होंने बोलगार्ड 2 में बनाया, जिसमें 2 अलग अलग जीन डाले गए। सबसे पहला जीन था वही जो स्टार्टिंग में था क्राई 1 एसी। उसके बाद में जो दूसरा जीन डाला गया वो था क्राई 2 AB2, जिसमें कुछ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की क्षमता को और बढ़ा दिया गया, खासतौर पर मोथ्स और लीफ रोलर को। वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो जो कॉटन का जो एरिया है यानी कि जो बीटी कॉटन का एरिया है, देश से दूसरे देश और यानी कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। कमर्शियली तरीके से हम बात करें तो बहुत सारे देशों के अंदर अभी भी बीटी कॉटन की खेती की जाती है और ये बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया एटसेट्रा। बहुत सारे देश हैं और एक देश से दूसरे देश के अंदर भी कई प्रकार की अलग अलग जीएम सीड्स आपको ग्लोबल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इंडिया की बात करें तो किसान साथियों, सबसे पहले इंडिया के अंदर माइकोक आया था, जो कि महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी ने भारत में सबसे पहले इसका पेरेंटल कॉटन इंपोर्ट किया गया था। आप बस इतना समझ लीजिए कि 1996 में भारत के अंदर ये इंपोर्ट किया गया था और 2002 के दौरान व्यावसायिक खेती के लिए 3 बीटी की कपास की जो वैरायटी है उनको मंजूरी मिली थी। उसके बाद से आज तक बीटी कपास का एरिया बढ़ता ही जा रहा है। बीटी कपास को पूरे देश में व्यापक रूप से अपनाया गया है। आज भारत में उगाए जाने वाले अधिकांश क्षेत्र में बीटी की तकनीक का उपयोग किया जाता है।
बीटी और जीएमओ क्रॉप के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं हाइब्रिड सीड के ऊपर। हाइब्रिड सीड क्या होता है? ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन द क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि सरल भाषा में अगर हम बात करें किसान साथियों, तो एक पौधा अलग प्रजाति का, दूसरा पौधा अलग प्रजाति का, दोनों को अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाए, उसके बाद में जो नई वैरायटी तैयार होती है या जो पौधा बनता है, उसे हम हाइब्रिड सीड कह सकते हैं। ये में भी दो अलग अलग वैरायटी भी हो सकती है, में भी एक पौधे के कैरेक्टर दूसरे पौधे के अंदर डालने के लिए उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाए, तो उससे भी एक हाइब्रिड सीड तैयार किया जा सकता है। जो पौधा बनेगा वो हाइब्रिड या संकर किस्म की जो प्रजाति आती हैं वो भी उन्हें बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पौधे के अंदर जो जीन होता है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया जाता है या कोई करैक्टर नहीं डाले जाते हैं, जैसे कि जीएमओ के अंदर डाला जाता है। तो ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर किसान साथियों के माइंड में आता है कि हाइब्रिड सीड ऑर्गेनिक में यूज कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है किसान साथियों, जी हाँ, आप ऑर्गेनिक में हाइब्रिड सीड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके जो पेरेंटल जो कैरेक्टर है या कोई ऐसा पौधा या हाइब्रिड सीड नहीं होना चाहिए जिसके अंदर या उसके पेरेंटल के अंदर कोई जेनेटिकली कोई चेंज किया गया हो या जेनेटिकली कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया हो या वो एक जीएमओ हो, नहीं तो वो भी एक जीएमओ के अंडर में आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो हाइब्रिड में आती है और जीएमओ नहीं होती है। बात करें किसान साथियों, कपास के अंदर ही सिर्फ जीएमओ और बीटी का पौधा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसान साथियों हाइब्रिड में आती है और वो जीएमओ नहीं होती हैं। ये जीएमओ आपको या बीटी आपको सिर्फ कपास की फसल के अंदर देखने को मिल सकता है। कपास के अलावा जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स आती है, चाहे पल्सीज में हो, फूड हो, ऑयल सीड हो, या कोई भी अलग प्रकार की कोई फसल हो, चाहे फ्रूट्स हो, हॉर्टिकल्चर में आती हो, कोई भी आओ, आपको उसमें जीएमओ देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर सिर्फ जो जीएमओ अप्रूव्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कपास के लिए है, वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए। इसके अलावा आप जीएमओ किसी भी एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते। हाइब्रिड सीड किसान साथी आप जैविक के अंदर, चाहे आप एनपीओपी करते हो, एनओपी करते हो, या फिर अलग किसी प्रकार की कोई जैविक सर्टिफिकेशन आप लोग करवाते हैं, तो उसके अंदर भी आप हाइब्रिड सीड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो अनट्रीटेड सीड होना चाहिए। किसान साथियों, बात करें उत्पादन की और कौन सी अच्छी रहेगी, हम बीटी हाइब्रिड कॉटन लगाएं या फिर हाइब्रिड लगाएं, तो इसके ऊपर आते हैं। सिर्फ उत्पादन की बात की जाए तो बीटी से अच्छा रिजल्ट किसान साथियों हाइब्रिड सीड की वैरायटी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जहां बीमारी ज्यादा आती है उस एरिया में किसान बीटी लगा सकते हैं। क्वालिटी में दोनों ही अच्छी होती है, वही दोनों के पौधे अच्छी ग्रोथ भी करते हैं, सब के सब में कैरेक्टर भी लगभग सेम होते हैं। बीटी का प्रयोग सिर्फ आप कपास में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा किसी फसल में आपको जीएमओ यूज नहीं कर सकते। ये इंडिया में ऑलरेडी बैन है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। सरल भाषा में कहें तो किसान साथियों हाइब्रिड और बीटी में सिर्फ बीटी जीन का फर्क होता है, बाकी कैरेक्टर वैरायटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ एरियाज में ये भी देखा गया है कि जहां हाइब्रिड कॉटन लगी थी वहां किसानों का उत्पादन बीटी हाइब्रिड से अच्छा निकलता है। एरिया और रिकॉर्ड की बात करें तो नॉर्थ भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन बीटी सीड यूज किया जाता है। बीटी सीड को दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज किसान साथियों, बीटी के अंदर आपकी जो लागत है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड सीड में। एक बात और आप किसानों के साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा, जीएमओ सीड बनाया गया था पेस्ट, बॉलवर्म्स और केमिकल्स का यूज़ को कम और इनके जो कीट होते हैं इनके ऊपर जो उनका हमला होता है उसको कम करने के लिए। लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसी क्रॉप में लॉस हुआ है, खासतौर पर हम बात करें सिर्फ कॉटन की, तो किसी क्रॉप के अंदर लॉस हो रहा है या पेस्ट का अटैक देखा गया है तो वो है बीटी जीएमओ, स्पेशली नॉर्थ भारत के अंदर। इसके मुकाबले उन किसानों का रिजल्ट अच्छा मिला जिन्होंने बीटी नहीं लगाया था और हाइब्रिड सीड को चुना और जिन्होंने फसल के अंदर कम से कम कीटनाशक का प्रयोग किया गया। जरा सोचिए, अगर बीटी कॉटन लगाने के बाद भी फसल में इतनी बीमारी आती है तो फिर ऐसी बीटी का तो कोई फायदा नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप बीटी लगाने वाले हैं या हाइब्रिड। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा वंतिका टेक को। थैंक यू।